तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है, जिसकी हिंदी होती है अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पहले ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया कि अभी क्या होता है, पहले देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे ये एक वाक्य है, वे लोग काम कर रहे थे, ठीक है। अगला वाक्य अब यहाँ पे देखिए वो हम जा रहे थे, राहुल और राम पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सब जो वाक्य जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। ये सब वाक्य जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। इन्हीं को बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब आया समझ में कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। भूतकाल में यानी पिछले समय में, यानी बीते हुए समय में, ठीक है, बीते हुए समय में। किसी समय में, भूतकाल में किसी समय में कोई काम जारी था, यानी कोई काम क्या था, जारी था, ठीक है। यह दर्शाने के लिए अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण भूतकाल यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है कि पहचान, क्या, हिंदी वाक्य का पहचान। हिंदी वाक्य के पहचान का मतलब होता है वाक्य के लास्ट में जो है ना, आपके वाक्य के लास्ट में ये शब्द आएंगे, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे। ये सब वाक्य जो है शब्द ना वाक्य के लास्ट में आएंगे, सब वाक्य के लास्ट में सब आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए देखिए पहचान देख लिया आपने। अब देखते हैं फार्मूला। मैंने कहा था कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि बिना फार्मूले का कोई चीज़ नहीं बनता। फार्मूला, फार्मूला का मतलब पहला क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, यानी काम जो करता है उसी को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा है वॉज। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा है, फिर लिखा है वर, फिर लिखा है प्लस, फिर वी लिखा है। वी का मतलब होता है वर्ब, वी का मतलब होता है वर्ब, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब लिखा है ING, उसके बाद लगा है प्लस का निशान, ठीक है। अब पहले इस फार्मूले को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से समझिए। वाह सब्जेक्ट समझ लिया आपने। अब वाज और वर का फर्क समझते हैं, ठीक है। वाज और वर का फर्क समझते हैं, ठीक है। देखिए एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, एक वचन का साथ वाज का प्रयोग, और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग, और यू के साथ भी वर का प्रयोग। समझिए पहले एक वचन क्या होता है। देखिए एक वचन जब कोई व्यक्ति अकेला काम करता है ना, ठीक है, अकेला काम करता है तो उसे बोलते हैं एक वचन। जैसे मैं, ठीक है, सो रहा था, ठीक है, सो रहा था। तो यानी इसमें जो है सोने का काम सिर्फ मैं अकेला कर रहा था, तो ये जो है एक वचन होगा। ये क्या होगा, एक वचन, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक वचन। जैसे वह जा रहा था, तो जाने का काम कौन कर रहा था, वह एक क्या है, एक वचन है, सिर्फ ये एक वचन है, इसी को बोलते हैं एक वचन, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक वचन समझ में आया आपको, ठीक है। यानी बहुवचन, अब देखिए बहुवचन के साथ वर का प्रयोग, यानी एक वचन के साथ वाज का प्रयोग, और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग। ध्यान से समझिए। वर का प्रयोग यानी जब काम करने वाले दो व्यक्ति रहेंगे, जब काम करने वाले दो व्यक्ति रहेंगे तो उसके साथ वर का प्रयोग होगा। और यू एक वचन होने के बावजूद भी इसके साथ वर का प्रयोग होगा। यू जो है एक वचन होने के बावजूद भी इसके साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। ये बात को ध्यान रहे। आगे चलते हैं। लिखा है देखिए मैं जा रहा था, मैं जा रहा था लिखा। अब देखिए रहा था लास्ट में आया ना, ध्यान से देखिए। मैं जा रहा था यानी भूतकाल में, यानी किसी पिछले समय में कोई काम हो रहा था। पिछले समय में क्या हो रहा था, कोई काम हो रहा था। यह दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि पिछले समय में मैं क्या कर रहा था, जा रहा था, लिखा ना, मैं जा रहा था। अब ध्यान से देखिए लास्ट में रहा था आया। देखिए पहचान में, हिंदी के पहचान में देखिए यहाँ पर लिखा है रहा था, यहाँ पर लिखा है ना रहा था, ठीक है। तो हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आया, देखिए यहाँ पे रहा था आया ना, तो इसीलिए। तो अब चलेंगे फार्मूला। फार्मूला चलते हैं। फार्मूला क्या है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला। इसमें जाने का काम कौन कर रहा था, मैं की इंग्लिश आई। अब यहाँ देखिए आपने आई लिख लिया। आगे देखिए फिर फार्मूले में लिखा है कि वाज या वर लेंगे, ठीक है। तो यानी मैं क्या है, जो मैं है वो एक वचन है, क्योंकि जाने का काम सिर्फ मैं कर रहा था। तो यहाँ पे लिखा एक वचन के साथ किसका प्रयोग, वाज का। तो यहाँ पे तुरंत क्या लेंगे, वाज, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर फार्मूला देखिए, बिना फार्मूले के नहीं चलेंगे। वाज ले लिया, दोनों में से एक लेना था, वाज ले लिया आपने।
अब लिखा है प्लस के बाद लिखा है VING, ठीक है। तो यानी वर्ब में ING लगाएंगे, जो एक मूल रूप क्रिया के जो मूल रूप होती है उसी में ING लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं, ध्यान से समझिए। गो है, गो मतलब जाना होता है, अवश्य इसी में ING लगा है तो गोइंग है लिखा, तब बन गया इंग्लिश का सेंटेंस आई वॉज गोइंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा था तो मैं की इंग्लिश आई, अब पढ़ने का काम मैं अकेला कर रहा था तो आई के साथ क्या लगा, वाज। अब क्या है, रीड, रीड में क्या लगा है, ING, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। ध्यान से देखिए। दूसरा, वह पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, वह क्या है, एक वचन है यानी अकेला है, सिंगल है, ठीक है, सिंगल है। तो ही जो है एक वचन है, अकेला है, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक है। फार्मूला में दिया हुआ है, हमेशा फार्मूले के साथ चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब वाज में, वाज वर्ब में से कोई एक ले लेंगे, तब वहाँ पे ही है तो वाज ले लेंगे, वाज लेने के बाद ING लगाएंगे। बस देखिए, पूछ रहा है, आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क में ING लग गया है, ठीक है। ही वॉज आस्किंग बन गया, वह पूछ रहा था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही वॉज आस्किंग। आगे देखिए, ये देखिए, राहुल खेल रहा था, और खेलने का काम सिर्फ राहुल कर रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, राहुल कर्ता लिखेंगे, कर्ता यानी सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें खेलने का काम कौन किया, राहुल, तो पहले राहुल लिख लिया। फिर क्या है, राहुल अकेला है तो क्या लिखेंगे, वाज, तो यहाँ पर वाज ले लिया। अब क्या कर रहा है, प्ले, PLAY, प्ले मतलब होता है खेलना, तो यहाँ पे देखिए प्ले लिखा हुआ है, प्ले में क्या जोड़ दिया है हमने, ING, तो बस प्लेइंग, राहुल वाज प्लेइंग, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, राहुल खेल रहा था तो यानी राहुल वाज प्लेइंग, ठीक है। अब लिखा है सीमा काम कर रही थी, सीमा क्या कर रही थी, काम करने का काम सिर्फ सीमा कर रही है, तो इसीलिए पहले लिखेंगे सीमा, क्योंकि कर्ता क्या होना है, सीमा, काम करने का यानी सब्जेक्ट लिख लिया। अब लिखेंगे वाज और वर, दोनों में से एक। अब सीमा को चेक करेंगे कि सीमा कैसी है, एक वचन है या दो, यानी काम कर रही है जो एक ही काम कर रही है या दो, तो काम सिर्फ एक ही लड़की कर रही है जिसका नाम क्या है, सीमा। तो सीमा को सीमा लिख लिया, अब उसी के साथ वाज लगा देंगे। क्या कर रही है, वर्क, वर्क के WORK होता है, वर्क में ING, वर्किंग, बस यहाँ पे देखिए वर्किंग लिखा है, तो सीमा काम कर रही थी, तो इंग्लिश क्या बनेगा, सीमा वॉज वर्किंग। इज दैट क्लियर। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ठीक है, राहुल खेल रहा था, ये भी बना लिया आपने, ठीक है। सीमा काम कर रही थी, ये भी बना लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे है तुम सो रहे थे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग और यू के साथ भी वर का प्रयोग, यू के साथ भी किस चीज़ का प्रयोग, वर का प्रयोग। तो यहाँ देखिए, तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे यानी एक वचन है, फिर भी यहाँ पे यू के साथ किसका प्रयोग होगा, वर का प्रयोग, किसका प्रयोग हुआ, वर का प्रयोग, ठीक है। ये बात का ध्यान रहे कि यू के साथ भी किसका प्रयोग हुआ, वर का प्रयोग हुआ। तो यू वर स्लीपिंग, स्लीप में ING जुड़ गया, तो यू वर स्लीपिंग। अब तुम बोल रहे थे, बोलने का काम कौन कर रहा था, तुम की इंग्लिश यू। अब आपको पता है एक नियम है कि यू के साथ वर्क का यूज होता है, तो यहाँ पे लिख दिया आपने वर, तो यू वर स्पीकिंग, स्पीक में क्या जोड़ दिया, ING जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, तुम सो रहे थे तो यू वर स्लीपिंग, तुम बोल रहे थे तो यू वर स्पीकिंग, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखिए, वे लोग काम कर रहे थे, वे लोग यानी कई लोग, वे लोग का मतलब होता है कई लोग यानी प्लूरल, प्लूरल का मतलब बहुवचन, प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। नियम देख, नियम क्या है, बहुवचन के साथ वर का प्रयोग, बहुवचन के साथ किसका प्रयोग, वर का प्रयोग। आगे चलते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, वे लोग काम कर रहे थे यानी वे की इंग्लिश दे, अब दे यानी बहुवचन है तो इसका प्रयोग वर लगा है, तो इसीलिए दे वर। अब क्या कर रहे थे, काम, काम में वर्क में ING जुड़ गया, तो दे वर वर्किंग, दे वर वर्किंग, ठीक है। वे लोग काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग। आगे चलते हैं। आगे देखिए, हम जा रहे थे, कौन जा रहा था, हम की इंग्लिश होती है वी, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, यहाँ पे वी लिख दिया, यानी हम का मतलब कई लोग, यानी एक से दो लोग, दो से तीन चार लोग हो सकते हैं, तब तो हम की इंग्लिश वी लिख दिया, और जब प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर लगेगा। और काम क्या कर रहे थे, जाने का, जाने के साथ में गो, गो में क्या जोड़ेंगे, ING, तो ये गोइंग, तो वी वर गोइंग, हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, ठीक है। अब आगे है, राहुल और राम पढ़ रहे थे, इसमें पढ़ने का काम कितने लोग कर रहे हैं, दो लोग, ध्यान से समझिएगा। पहले राहुल भी पढ़ रहा है, राम भी पढ़ रहा था, ठीक है। राहुल भी पढ़ रहा था, राम भी पढ़ रहा था, यानी कितने लोग पढ़ रहे थे, दो लोग टोटल पढ़ रहे थे। तो दो लोग का मतलब बहुवचन, तो बहुवचन यानी राहुल एंड राम। क्या लिखेंगे इंग्लिश, राहुल एंड राम, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट कौन है, राहुल एंड राम, पढ़ने का काम क्योंकि राहुल और राम कर रहे थे। अब ये बहुवचन हो गए तो इनके साथ क्या लगेगा, वर, तो यहाँ पे देखिए वर लगा है। फिर क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, रीड में ING लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से
राहुल एंड राम वर रीडिंग बन गया। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं समझ में आया तब भी बताइएगा और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।